दिन रात के रोजे रखते थे एक हफ्ते में। हर एक हफ्ते में सोमवार से लेके संडे से लेके सैटरडे तक, सोम से संडे तक 7 दिन में 3 रोजे दिन रात के। डे के तो होते ही थे ना, वो तो मिस ही नहीं होते थे, लेकिन दिन रात के भी होते थे। हर हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। मेरी लाइफ के जो पहला साल दूसरा साल टोटल रोजों में निकला है, सिर्फ रोजों में निकला है। मैंने कम खाया होगा, रोजे ज्यादा रखे होंगे। मुझे ओवर रोजे रखने के कारण मेरे पेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो परमेश्वर ने वो सारा कुछ कवर भी कर दिया, लेकिन जो सामर्थ का नींव, जो फाउंडेशन 2004 और 5 में पड़ी थी, उसका असर आज दुनिया देख रही। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव याकूब 2 जुड़वा भाई थे, और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए। कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है। जुड़वा थे पहले, वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया। और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलोठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक, जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो खुदावन, मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2 तिमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें